हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हम झारखंड की मृदा और झारखंड के सॉइल के बारे में देख चुके हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं। ये टेस्ट सीरीज पूरे लास्ट वीडियो पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज देखिए तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। चलिए हम शुरू करते हैं झारखंड की मृदा का टेस्ट सीरीज। तो झारखंड में पाई जाने वाली मृदा निम्न में से किसके अपक्षय से निर्मित है? किसके अपक्षय से मतलब किसके अपक्षय और अपरदन से निर्मित है? तो आपको हम पहले बता दिए थे, प्री पैलियोजोइक एरा में झारखंड में प्री पैलियोजोइक एरा में 2 पीरियड थे। उसमें था आर्कियन और एक प्री कैम्ब्रियन। यही आर्कियन पीरियड की चट्टानें झारखंड में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और आर्कियन पीरियड की क्या विशेषता थी? उसमें कोई भी ना तो जीव पाए जाते थे, ना ही कोई जीवाश्म पाए जाते थे। ये आपको हम पहले ही बता दिए थे। ना ही उस पीरियड की चट्टानें, आर्कियन पीरियड की चट्टानें झारखंड में लगभग 70 से 80, कहीं कहीं 90 भी दिया जा सकता है, 70, 80 या फिर 90% चट्टानें झारखंड में आर्कियन पीरियड की चट्टानें हैं। उसमें धातु और खनिज की अधिकता थी। ये कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत दफ़ा रिपीट किया जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो यह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, झारखंड में पाई जाने वाली मृदा में से किसके अपक्षय अपरदन से बनी है? जिसकी अधिकता होगी उसी के। अगर यहाँ पर चट्टान बोलता तो हम बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, लेकिन यहाँ पर चट्टान नहीं दिया हुआ है तो उसमें क्या थे? धातु और खनिज की अधिकता थी। तो उसमें धातु में ही आ जाता है, मतलब खनिज में ही आ जाता है। खनिज और चट्टानों के अपक्षय अपरदन से बनी है। मीन्स ए और बी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मृदा है? आपको मैप आपको बहुत पहले ही बता दिए थे। झारखंड में ज़्यादातर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और आर्कियन क्रम की चट्टानों की अधिकता से ही झारखंड में जो उसके अपक्षय अपरदन से बनी है, और वो मिट्टी कौन सी है? वो लाल मिट्टी है। आपको हमने बताया था झारखंड में ये लगभग झारखंड के 80% भूभाग पर है, 70 से 80% भूभाग है। और ये छोटा नागपुर का लगभग 90% भूभाग को कवर करता है। अगर आप लाल मिट्टी का एरिया देखना चाहें तो लगभग बहुत सारा एरिया है लाल मिट्टी का, लगभग 90% एरिया अगर लाल मिट्टी का है। तो मतलब आप एक बार हम पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद फिर से इसको हम देख लेंगे कि कौन कौन से एरिया में लाल मिट्टी है। अगला क्वेश्चन वही आ जाता है, छोटा नागपुर में कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है? 90%। लाल होने के कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड की अधिकता, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। झारखंड में वैसे भी आयरन की और की भी अधिकता है। झारखंड में कौन सी मृदा आर्कियन और आर्कियन क्रम या फिर कौन सी मृदा आर्कियन क्रम नीस ग्रेनाइट के चट्टानों के अवशेष से बनी है? देखिए वही क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया। तो झारखंड में किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा है? कौन चट्टानों में भी हम देखेंगे तो कौन चट्टानें सबसे ज़्यादा है, सबसे पुरानी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा पुरानी है। और उसके अपक्षय अपरदन से जो मृदा बनी है वो है लाल मृदा है। इसका परसेंटेज भी लगभग 90% है। छोटा नागपुर का 90% है और पूरे झारखंड का 70 से 80% से 85% एरिया पर ये लाल मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लाल मृदा, आर्कियन क्रम की चट्टानों से लाल मृदा। और एक आपको हम पहले ही बता दिए थे, अगर आपको हल्का सा भी याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था झारखंड की मृदा के वाले वीडियो में कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर दिया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आर्कियन से पूछा जा रहा है कि कौन सी मृदा है लाल मृदा का निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना क्रम से किसका निर्माण हुआ है? रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, सैंडी सॉइल। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाल मृदा में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? वही हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड के कारण। लोह ऑक्साइड लिखा या आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ जो। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है। अगर आप मैप में ही देख लेते हैं ताकि ये सब क्वेश्चन अगर आप हम देखें तो आपको हम पहले ही बताए थे कि झारखंड के ऊपरी वाले भाग में ये वाले भाग और ये वाले भाग में एक मिट्टी पाई जाती है, एक अलग मिट्टी है। और एक ये वाले भाग
और एक यहाँ वाले भाग, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और एक ये वाले भाग में, यहाँ पर भी लेटराइट, यहाँ पर भी लेटराइट, यहाँ पर भी लेटराइट। ये बलुई मिट्टी और ये जलोढ़ मिट्टी, ये आपको तो पहले बताया। उसके बाद यहाँ पर एक तो एरिया आ जाता है, अभ्रक पेटी का क्षेत्र है। यहाँ पर अभ्रक पेटी है, यहाँ पर ये अभ्रक मूल मिट्टी, अभ्रक पेटी में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। और ऊपर तो जलोढ़ हमारा हो गया, उसके बाद बाकी क्षेत्र जो भी हमारा आ जाता है वहाँ पर रेड सॉइल या फिर लाल मिट्टी पाई जाती है। बाद रिमेनिंग सोर्स में मतलब आप एरिया देख सकते हैं, लगभग 70-80 या 90, छोटा नागपुर का तो 90%, लेकिन पूरे झारखंड का 80 से 85% एरिया में ये लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। उसके बाद कुछ स्थानीय नाम भी है, उसको भी हम देखेंगे। स्थानीय नाम में स्थानीय भाषा में इन मिट्टियों को अलग अलग दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो हमारा छूट गया था। किस मृदा का रंग लाल और पीले होने का के मिश्रण से बना हुआ है? किस मृदा का रंग लाल और पीले के मिश्रण से बना हुआ है? ये रेतीली मिट्टी है। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अगर आप देखेंगे तो ये यही वाला एरिया हमारा रेतीली मिट्टी का है, बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी जो भी बोले, ये वाला एरिया हमारा आ जाता है। धनबाद, उसके बाद ऊपर का गिरिडीह का एरिया कुछ एरिया आ जाएगा। उसका मैप में धनबाद, बोकारो और उसका रामगढ़ का एरिया में कुछ कुछ ये वाले एरिया में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था? हाँ, किस मृदा का रंग, बलुई मिट्टी का भी रंग हल्का सा लाल और पीला मिक्सचर कलर में है। कौन सी मृदा अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है? क्या पूछ रहा है? कौन सी मृदा अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त? कौन सी मृदा मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है? मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है रेतीली मिट्टी है। छोटे नागपुर में फुसफुस और बलुआ मिट्टी, छोटा नागपुर में फुसफुस और बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये हमारे दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाले इधर से जो दामोदर लातेहार से निकलते हुए जो बहती है, इस एरिया में फुसफुस और बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक ना। रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी हमने बताया था कि काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। किस मृदा को कहा जाता है? काली मिट्टी को है। इसमें कार्बन की अधिकता है और इसमें कार्बन आयरन की अधिकता है और इसमें अपना हमने क्या बताया था, इसमें ह्यूमस की भी अधिकता पाई जाती है। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत कॉम्बिनेशन वाली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मिट्टी है लेटराइट मिट्टी के बाद एक तो यहाँ पर ब्लैक मिट्टी का, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जलोढ़ है, लेटराइट है, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक मिट्टी का भी सॉइल का एरिया है। यहाँ पर ये वाले एरिया में ब्लैक सॉइल जो एक ही जगह झारखंड में पाई जाती है। ठीक ना। ये यहाँ तो पहले यहाँ पर 3 मिट्टियों का कॉम्बिनेशन है। पहला यहाँ पर जलोढ़ हो जाएगा, उसके बाद ये लेटराइट हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्लैक हो जाएगा, फिर इस साइड रेड हो जाएगा। मतलब सारे मिट्टी का कॉम्बिनेशन है, मतलब लेयर बाय लेयर पेटी आ जाती है, मिट्टियों की पेटी यहाँ पर आपको मिलने के लिए मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था? राजमहल पहाड़ी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी में तो मेनली काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, कौन सी मृदा? राजमहल क्षेत्र में तो वैसे वो मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बेसिकली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन बेसिकली राजमहल ट्रैप के नाम से जो मिट्टी फेमस है, वहाँ पर जो बेसॉल्ट से जिनका निर्माण हुआ है वो मिट्टी काली मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट से नहीं हुआ है। बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपदर्शन जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो काली मिट्टी है। लेकिन जो राजमहल क्षेत्र के जो थोड़ा सा ऊपरी वाला एरिया है, साहिबगंज वाला एरिया जीपीएस स्टेट में, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हम लोग मैप में देख चुके हैं। तो बहुत कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मकसद वही है। राजमहल की पहाड़ी राजमहल की पहाड़ी किसका है? राजमहल ट्रैप से बना हुआ है। राजमहल ट्रैप किस चीज़ से बना हुआ है? वही बेसॉल्ट के चट्टान से बना हुआ है। तो उसका क्वेश्चन का मकसद क्या था उसको जानने का प्रयास चाहिए। अन्यथा राजमहल के क्षेत्र में तो वो मिट्टी भी पाई जाती है। साहिबगंज के एरिया में तो हमारा
जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ और पुरातन जलोढ़ दोनों मिट्टी पाई जाती है। राज्य में कौन सी मृदा बेसोल्ट के अक्षय अपरदन से बने? अभी आपने बताया हमने काली मिट्टी का निर्माण बेसोल्ट के अक्षय अपरदन से बना हुआ है। कौन सी मृदा? निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। अगर आप मैप को देखना चाहेंगे, आपको हमने कहाँ कहाँ बताया था? 3 क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र, ये पाट क्षेत्र है। अगर आपने पठार वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको पता चल जाएगा। ये पाट क्षेत्र है, पश्चिम से इसको पश्चिमी पठार वाला एरिया भी बोलते हैं, पश्चिम का पठार भी बोलते हैं, या फिर पाट क्षेत्र भी बोलते हैं। झारखंड का ये पाट क्षेत्र वो एरिया है झारखंड में पारसनाथ के बाद ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई लगभग 1250 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी, सब चीज़ को आपको ज्योग्राफी में याद होना ही चाहिए। ये पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र के बाद यहाँ पर आपको हमने बताया था हल्का सा लेटराइट मिट्टी है। ये इस दोनों के बीच में यहाँ पर ब्लैक सॉइल आता है, लेटराइट सॉइल आता है, फिर जलोढ़ मिट्टी आता है। यहाँ पर साहिबगंज का एरिया, ये वाला संथाल परगना का रीजन में यहाँ पर, और एक लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है वेस्ट सिंहभूम का एकदम छोर में, वेस्ट सिंहभूम के छोर में। ये 3 जगह पर पाई जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कहाँ नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? राजमहल के पूर्वी भाग में पाई जाती है, ढालमुल के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, पश्चिमी रांची का दक्षिण पलामू, वही जिसको हम लोग पाट क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ भी पाई जाती है। दामोदर और सोनरेखा नदी में नहीं पाई जाती, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, हमने भी देखा था। कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? तो लाल रंग की ये लेटराइट मिट्टी होती है। रेड सॉइल का रंग तो लाल है ही, उसके अलावा लेटराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है, रेड कलर, ठीक ना। ये वर्षा बहुल क्षेत्र में पाई जाती है। इसका पीएच थोड़ा सा ये होता है, 6 से कम होता है। ये उतना अच्छा उपजाऊ मिट्टी नहीं मानी जाती है। एल्युमिनियम और लौह से मिश्रित सिलिकेट से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? एल्युमिनियम और लौह से मिश्रित सिलिकेट से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? ये वही लेटराइट मिट्टी है। उसमें तो बेस तो बहुत सारे पाए जाते हैं, और उसमें एल्युमिनियम और लौह के मिश्रित के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी आपको हमने पहले बता दिया 3 क्षेत्र में पाई जाती है। ये इसको आप कभी भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग वे आंसर में आपको बहुत मदद करेगा। अभ्रक प्रधान क्षेत्र, वही आपको हमने पहले बताया झारखंड में अभ्रक पेटी किधर है? हजारीबाग से मुंगेर की ओर, हजारीबाग से मुंगेर में अभ्रक की पेटी है। उसी में ही हजारीबाग के ही बगल में कोडरमा भी है। वही पूछ रहा अभ्रक प्रधान लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? अभ्रक प्रधान लाल मृदा अगर हजारीबाग रहता तो हजारीबाग मारते, हजारीबाग ऑप्शन में नहीं है तो कोडरमा मारेंगे। अगर हजारीबाग कोडरमा दोनों दिया हुआ है तो हजारीबाग मारेंगे। इस तरह की मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? जो अभ्रक के पहाड़ है उनके अक्षय और प्रदर्शन से इन मिट्टी का निर्माण हुआ है। राज्य में किस मृदा का रंग हल्का गुलाबी होता है? हल्का गुलाबी, यही अभ्रकमूल मिट्टी का रंग होता है, हल्का गुलाबी। अभ्रकमूल मिट्टी का रंग वो कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग और कोडरमा के क्षेत्र में, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ये वाले अभ्रक पेटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। किस मृदा का रंग हल्का? इसमें 2 था, जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है वो गुलाबी कलर की हो जाती है, पहाड़ के नीचे वाले एरिया में ये हल्का गुलाबी है ये, और येलो है। हल्का गुलाबी कलर क्यों होता है? ये नीचे वाले क्षेत्रों में येलो कलर मतलब पीला कलर का होता है। यहाँ कौन सा पूछ रहा है? राज्य में किस मृदा का रंग गुलाबी होता है? वही अभ्रकमूल मिट्टी का कलर पीला होता है, और इसमें 2 कलर का होता है। जो ऊपर के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये गुलाबी कलर की होती है, और नीचे आने पर इनका कलर हल्का सा पीला हो जाता है। धूसर पीली मृदा किस स्थान पर पाई जाती है? ये धूसर पीली मृदा हमने आपको नहीं बताया था। ये झारखंड के कुछ अन्य मृदाओं में से, झारखंड के मृदा को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। धूसर पीली मृदा
अगर हम लोग देखें तो ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जीपीएल स्टेट है यहाँ पर, गढ़वा, पलामू और लातेहार वाले स्टेट में, गढ़वा, पलामू और लातेहार स्टेट में ये। और यही गढ़वा वाला क्षेत्र है जो जिसमें अप्रदन भी मैक्सिमम होता है, अप्रदन भी बहुत ज़्यादा होता है। गिरिडीह धनबाद के बाद ये गढ़वा वाले क्षेत्र में और लातेहार वाले क्षेत्र में, गढ़वा का क्षेत्र में ये अप्रदन भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? गढ़वा, पलामू और लातेहार ये सारे रीजन में पाई जाती है। पंकीली मृदा, ये सब स्थानीय नाम है, ये आपको हमने नहीं बताया। तो पंकीली मृदा किस तरह की मृदा को कहा जाता है? पेकाल मृदा को कहा जाता है। पंकीली मृदा किसको कहा जाता है? पेकाल। ये भी मिट्टी का ही नाम है। पेकाल नहीं, केवाल मृदा, सॉरी हमने ठीक से नहीं पढ़ा। पंकीली मृदा को का दूसरा नाम क्या है? केवाल मृदा। दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोमट को खेसरी और चरका कहा जाता है। दोनों में से कोई भी नाम रहे। ये वीडियो भी हमने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था, इसको आप एक्स्ट्रा नोट करके रख लीजिएगा। मृदा वाले सीरीज में ये पॉइंट छूट गया था हमारा। उसको स्थानीय भाषा में दोमट मृदा को, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक तरह का क्वेश्चन आ जाता है। दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खेसारी और चरका, खेसारी और चरका कहा जाता है। किस मृदा को स्थानीय भाषा में चरका कहा जाता है? वही दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में चरका कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन, क्योंकि आजकल इतने क्वेश्चन होने लगे हैं तो आजकल सारा यूनिक क्वेश्चन को ढूंढा जा रहा है। दोमट मृदा, बलुआ दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बलुआ दोमट। एक दोमट है और एक है बलुआ दोमट। बलुआ दोमट को गेरिस कहा जाता है, ठीक है ना। खेसारी चरकार बलुआ दोमट को गेरिस कहा जाता है, गोबरी नहीं, गोरिस या गेरिस कहा जाता है। बलुआ दोमट को स्थानीय, ये हमारा दोमट था उसको खेसारी चरका कहा जाता है, लेकिन खेसारी या चरका दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे। अब बलुई दोमट को क्या जाता है? गोरिस कहा जाता है। उसका झारखंड में पाई जाने वाली मृदाओं में से विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। झारखंड में पाई जाने वाली मृदाओं में विषमता निम्नलिखित में से, मतलब किन किन कारणों से झारखंड में पाई जाने वाली मृदा में विषमता है? रचना के कारण विषमता पाई जाती है, हाँ। रंग के कारण विषमता पाई जाती है, हाँ, ये भी सही है। और नमी के कारण विषमता नहीं पाई जाती है, उर्वरता में भी विषमता पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 का हमारा सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पकीली मृदा को स्थानीय भाषा में, ये भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ। पकीली मृदा को हम लोग हास भी कहा जाता है, ये भी आपको हमने नहीं बताया था उस वीडियो में। दोमट मृदा को आराहास, ये सब स्थानीय नाम है। बलुई मृदा को आपने, बलुई दोमट को हमने बताया ना, गोरिस कहा जाता है। एक अब खेसारी और चरका, यहाँ पर हमने आपको बताया खेसारी और चरका, और बलुई मृदा को गोरिस कहा जाता है, ये सही है, ये गलत है। तो ये जो एक्स्ट्रा नाम दिया हुआ है स्थानीय भाषा का, ये सब भी कभी ना कभी 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसको एक बार फिर से याद करना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। पकली मृदा, हास, दोमट मृदा, आराहास, पकली मृदा, हास, दोमट मृदा, आलाहास, बलुई दोमट, गोरिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेगुर मृदा का विकास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही ही ढूंढना हम लोग। रेगुर मृदा का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप में हुआ है। हाँ, रेगुर मृदा हम लोग किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को कहते हैं। अब ब्लैक सॉइल का निर्माण है कहाँ पर है? बेसॉल्ट क्षेत्र में। बेसॉल्ट की चट्टानों से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है, सही बात है ये क्वेश्चन। इस मृदा का निर्माण में बेसॉल्टिक चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है। इस मृदा में लोह चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा की अधिकता है। इसमें से ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमने ये देख लिया, ये क्वेश्चन हमारे लगभग आसान हो जाता है। यही एक जो छूट गया था हमारा, ये कौन सा? धूसर मिट्टी, धूसर पीली मिट्टी गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र में पाई जाती है। पंकीली मिट्टी को केपाल कहा जाता है। दोमट मिट्टी को खेसरी चरका कहा जाता है। दोमट बलुई मिट्टी को गोरिस कहा जाता है, ठीक ना। दोमट मिट्टी को खेसारी चरका, ये, और बलुई दोमट को गोरिस कहा जाता है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, पंकीली मृदा को हास, दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में
आरा हासा और बलुई दोमट को गोरिस कहा जाता है। ये स्थानीय भाषा का नाम है, ये भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मैप को तो याद कर पाना बहुत इजी ही है हमारे लिए। कहाँ कहाँ पर हमने एरिया देखा। यहाँ पर लेटराइट, झारखंड के लगभग 90% भाग में रेड सॉइल पाया जाता है। ये किससे बना है? रेड सॉइल का निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है, रेतीली या बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद ऊपर वाले क्षेत्र में जलोढ़, इधर में भी जलोढ़, यहाँ पर लेटराइट, फिर ब्लैक, फिर रेड, और ये वाले एरिया में हमारा अभ्रकमूल मिट्टी, यहाँ पर हमारा लेटराइट मिट्टी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।